अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, बात करने वाला है डिप्रेशन की। डिप्रेशन क्या होता है? हम सभी ने अपनी ज़िंदगी के किसी न किसी पड़ाव पर खुद को उदास और हताश महसूस तो किया ही होगा। असफलता, संघर्ष और किसी अपनों से बिछड़ जाने के कारण दुखी होना बहुत ही आम और सामान्य समस्या है। लेकिन अगर अप्रसन्नता, दुख, लाचारी, निराशा जैसी भावनाएं कुछ दिनों से लेकर कुछ महीनों तक बनी रहती हैं और व्यक्ति को सामान्य रूप से अपनी दिनचर्या जारी रखने में भी असमर्थ बना देती हैं, तब यह डिप्रेशन हो सकता है। इसके बाद हम बात करेंगे WHO के अकॉर्डिंग डिप्रेशन क्या है। तो WHO के अनुसार दुनिया भर में लगभग 30 करोड़ से ज़्यादा लोग इस बीमारी से परेशान हैं। भारत में यह आंकड़ा 5 करोड़ से ज़्यादा है, जो कि एक बहुत ही गंभीर है। एज की बात करते हैं, किस एज को इफेक्टिव करता है ज़्यादा। तो सामान्यतः डिप्रेशन किशोरावस्था या 30 से 40 साल की उम्र में शुरू होता है, लेकिन यह किसी भी उम्र में हो सकता है। पुरुषों की तुलना में महिलाओं को ज़्यादा होता है ये बीमारी। तो जैसा कि हम सब जानते हैं और इसकी वजह जानते हैं कि ये किस वजह से होता है। तो मानसिक कारकों के अलावा हार्मोन्स का डिसबैलेंस होना यानी असंतुलित होना, गर्भावस्था और आनुवंशिक विकृतियां भी डिप्रेशन की वजह बनती हैं। डिप्रेशन के प्रकार, तो कितने प्रकार के होते हैं ये डिप्रेशन? लक्षणों की संख्या और तीव्रता के आधार पर डिप्रेशन के अलग अलग प्रकार होते हैं, जो कि मध्यम से लेकर बहुत गंभीर भी हो सकते हैं, जिनके सफल इलाज के लिए गहन परीक्षण जरूरी होता है। अलग अलग लोगों में डिप्रेशन के अलग अलग लक्षण मौजूद होते हैं, जैसे दिन भर और खास करके सुबह के टाइम बहुत ही ज़्यादा उदासी, लगभग हर दिन थकावट और कमज़ोरी महसूस करना, खुद को अयोग्य या दोषी मानना, एकाग्र रहने तथा फैसला करने में कठिनाई होना। इसके बाद है लगभग हर रोज़ बहुत अधिक या बहुत कम सोना, सारी गतिविधियों में नीरसता आना, बार बार मृत्यु या आत्महत्या के विचार, बेचैनी या आलस महसूस होना, अचानक से वज़न बढ़ जाना या कम हो जाना। अगर किसी इंसान को इसमें से 5 या उससे अधिक लक्षण 2 सप्ताह में या उससे ज़्यादा समय तक बने रहते हैं, तो DSM-5 परीक्षण तकनीक के अनुसार उसे डिप्रेशन हो सकता है। अब बात करते हैं डिप्रेशन शारीरिक है या मानसिक। तो डिप्रेशन एक मानसिक समस्या है, लेकिन मरीज को शारीरिक रूप से भी प्रभावित करती है, जैसे थकावट, दुबलापन या मोटापा, हार्ट डिजीज, सर दर्द, अपचन इत्यादि। इसी कारण कई बार मरीज इन शारीरिक लक्षणों का इलाज करवाने के लिए भटकते रहते हैं, लेकिन इन लक्षणों की जड़ों में छुपे डिप्रेशन पर ध्यान ही नहीं जाता। डिप्रेशन के परीक्षण की शुरुआत एक मनोरोग चिकित्सक से मुलाकात से होती है। डिप्रेशन के कारण का पता लगाने के लिए किसी विशेषज्ञ से बात करना बहुत ज़रूरी है। अब बात करते हैं इसके इलाज के बारे में। तो आजकल जो है डिप्रेशन के लिए बहुत सारे अलग अलग इलाज अवेलेबल है। एक मनोरोग चिकित्सक डिप्रेशन के प्रकार और गंभीरता के आधार पर सही उपाय का चुनाव करता है, जैसे काउंसलिंग, व्यवहार परिवर्तन या ग्रुप थेरेपी, दवाइयाँ या फिर मिश्रित पद्धति। इन सब डिप्रेशन को दूर करने के लिए अच्छे मनोचिकित्सक से परामर्श जरूर करना चाहिए। इस समस्या को अच्छे समझने की कोशिश करें और इसके लिए अपने चिकित्सक की सलाह लें। अपने आप को अकेला ना रहने दें, दोस्तों के साथ बाहर जाएं और उनसे बातचीत करें। खुद के लिए आप प्राप्य लक्ष्य ना बनाएं, सुबह शाम टहलने जाएं, अपने आप को काम में बिजी रखें, उदासी भरे गानों को ना सुने, दिल ही दिल में घुटने के बजाय अपनी बातें किसी विश्वास पात्र या मनोचिकित्सक को जरूर बताएं। काम को करने के नए तरीके खोजें और नए नए रास्तों से गुजरें। यदि आप दुखी हैं तो भी ऐसा अभिनय कीजिए जैसे आप वास्तव में खुश हैं। सहकर्मियों के साथ हंसना स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, और जब हम रोते हैं तो कोई नहीं रोता, हमें हंसने पर सारी दुनिया हंसने को तैयार हो जाती है। सकारात्मक बातें पढ़िए और बोलिए। आर्ट ऑफ पॉजिटिव लिविंग का फ़ायदा उठाएं।
योग का सहारा लें और अनुलोम विलोम प्राणायाम ध्यान से सीखकर जीवन में उतारें। अगर आपके पास इंटरनेट है तो सकारात्मक कहानियाँ, विचार और उद्बोधन पढ़ें।